Alright. Good afternoon everybody. I hope you are doing very well. आपका बहुत बहुत स्वागत है और कंप्लीट इंग्लिश कोर्स का आज लेक्चर नंबर 58 है. कंपैरिजन, तुलना, है ना. कंपैरिजन जहाँ जहाँ होता है, जिन जिन सिचुएशंस में, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. आपको मालूम है कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं एक आदमी के लिए, एक वस्तु के लिए. दो पक्ष हों, अगर दो वस्तुएं हैं, दो व्यक्ति हों, उनमें कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री. और तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु हों, उसमें किसी को कोई क्वालिटी एट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई गुण उसको दे रहे हैं कि तीन या तीन से ज़्यादा लोगों में, तो वो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है. जैसे आप कहते हैं कि कोई चीज़ लंबा है, आप कहते हैं लॉन्गर है, यानी दूसरी चीज़ से ज़्यादा लंबा है. लॉन्गेस्ट है, तो जितनी सब चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबा है. आप बोलते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. इजी, easier, easiest. फास्ट, फास्टर, ज़्यादा तेज, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज. इजी आसान, इजियर ज़्यादा आसान, इजियर सबसे ज़्यादा आसान. टॉल लंबा, टॉलर ज़्यादा लंबा, टॉले सबसे ज़्यादा लंबा. थिन पतला, थिनर ज़्यादा पतला, थिनेस्ट सबसे ज़्यादा पतला. डिफ़िकल्ट, देखिए जब किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो उस वर्ड को पढ़ने के दौरान कितने मोड़ आते हैं या उसके कितने हिस्से अलग अलग होते हैं, उन्हें सिलेबल्स कहते हैं. जैसे आप कहते हैं लॉन्ग, एक बार में बोल दिया आपने, एक सिलेबल का है. टॉल एक सिलेबल का है. ईजी दो सिलेबल का है. फास्ट एक सिलेबल का है. थिन एक सिलेबल का है. जब आप ईजी बोल रहे हैं तो ई एक हिस्सा है साउंड का, जी दूसरा हिस्सा है, दो सिलेबल्स हो गए. तो एक या दो सिलेबल के जो एडजेक्टिव्स हैं या एडवर्ब्स हैं, उनका आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव फॉर्म बना रहे हैं, ईआर या ईएसटी लगाकर बना रहे हैं. लेकिन जब तीन सिलेबल का या तीन से अधिक सिलेबल का वर्ड आ जाए, ऐसे एडजेक्टिव एडवर्ब का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हुए मोर या मोस्ट का यूज करते हैं. जैसे डिफिकल्ट तीन सिलेबल हो गया, तो डिफिकल्ट का बनता है मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ब्यूटीफुल तीन सिलेबल, ब्यूटीफुल सुंदर, मोर ब्यूटीफुल ज़्यादा सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर. हैंडसम सुंदर, मोर हैंडसम ज़्यादा सुंदर, मोस्ट हैंडसम सबसे ज़्यादा सुंदर. यूजफुल उपयोगी, मोर यूजफुल ज़्यादा उपयोगी, मोस्ट यूजफुल. यूजफुल, यूजफुल नहीं, इसमें दो ही सिलेबल है, लेकिन यूजफुल दो ही सिलेबल है, फिर भी इसमें मोर मोस्ट लग रहा है. मोस्ट यूजफुल.
पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव या एडवर्ब। गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा। वेल मतलब स्वस्थ, बेटर ज्यादा स्वस्थ, बेस्ट सबसे ज्यादा स्वस्थ। इल मतलब बुरा या बैड मतलब बुरा। वर्स ज्यादा बुरा, वर्स्ट सबसे ज्यादा बुरा। फार दूर, फारदर ज़्यादा दूर या फर्दर थोड़ा और आगे। ये क्रम बताता है या डिस्टेंस बताता है। फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूर, ये डिस्टेंस बताता है। फर्देस्ट सबसे आगे, क्रम बताता है। ओल्ड पुराना या बूढ़ा। ओल्डर ज़्यादा पुराना, ज़्यादा उम्र का। एल्डर कोई खून के रिश्ते में जो बड़ा हो। ओल्डेस्ट सबसे ज़्यादा पुराना, एल्डेस्ट सबसे ज़्यादा उम्र का कोई रिश्तेदार जो है अपना खून का जहाँ रिश्ता है, ब्लड रिलेशन। रियल, राइट, रॉन्ग, ऐसे वर्ड हैं इनका। मोर रियल, मोस्ट रियल ऐसे बनता है। मोर राइट, मोस्ट राइट। राइट मतलब दाहिना, मोर राइट ज़्यादा और दाहिना, मोस्ट राइट सबसे ज़्यादा दाहिना। दाहिना कई चीज़ें हैं लेकिन जो ज़्यादा दाहिना है सबसे ज़्यादा दाहिना है। रॉन्ग, मोर रॉन्ग, मोस्ट रॉन्ग। देखिए, दो सिलेबल का कोई एडजेक्टिव है जो वाई से खत्म हो रहा है, जैसे हैप्पी, तो हैप्पियर ज़्यादा खुश, हैप्पीएस्ट सबसे ज़्यादा खुश। लेकिन अनहैप्पी उसका जो उल्टा है, नाखुश, इसका दो तरीके से बनेगा। अनहैप्पियर ज़्यादा नाखुश या मोर अनहैप्पी ज़्यादा नाखुश, ऐसे भी बनेगा। अनहैप्पीएस्ट सबसे ज़्यादा नाखुश या मोस्ट अनहैप्पी। टाइडी, टाइडी मतलब साफ सुथरा। टाइडियर ज़्यादा साफ सुथरा। टाइडीएस्ट सबसे ज़्यादा साफ सुथरा। इसके अंत में भी वाई है, इसका उल्टा करेंगे। अनटाइडी गंदा, अनटाइडियर अनटाइडियर ज़्यादा गंदा या मोर अनटाइडी ज़्यादा गंदा। अनटाइडीएस्ट अनटाइडीएस्ट सबसे ज़्यादा गंदा या मोस्ट अनटाइडी सबसे ज़्यादा गंदा। गुड लुकिंग अच्छा दिखने वाला। मोर गुड लुकिंग, मोर गुड लुकिंग ज़्यादा अच्छा दिखने वाला।
मोस्ट गुड लुकिंग, सबसे ज़्यादा अच्छा दिखने वाला। इसको हम बेटर लुकिंग भी बोल सकते थे। गुड लुकिंग अच्छा दिखने वाला, सुंदर। बेटर लुकिंग ज़्यादा अच्छा दिखने वाला, ज़्यादा सुंदर। बेस्ट लुकिंग सबसे अच्छा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा दिखने वाला। तो दो तरीके से इसका बन सकता है। वेल नोन, वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध। मोर वेल नोन ज़्यादा प्रसिद्ध, या बेटर नोन भी बोल सकते हैं, ज़्यादा प्रसिद्ध। मोस्ट वेल नोन सबसे ज़्यादा सुविख्यात, या बेस्ट नोन। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री ये समझ लीजिए आप। अब इसके ऊपर सवाल आ सकता है कि ऑफ माई 2 daughters, she is the most intelligent। पहली बात, जहाँ सिलेक्शन हो वहाँ ये देखना है कि जो कंपैरिजन या सिलेक्शन है वो 2 लोगों में हो रहा है या 2 से ज़्यादा लोगों में हो रहा है। यहाँ 2 लोगों की बात हो रही है ना, कि ऑफ माई 2 daughters, मेरी 2 बेटियों में। तो जैसे ही आप ये कह रहे हैं कि मेरी 2 बेटियों में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाइए। कि ऑफ माई 2 daughters, मेरी 2 बेटियों में शी इज द मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट वाली है। 2 लोगों की बात हो रही है ना। लेकिन अगर ये होता ऑफ ऑल माई डॉटर्स, मेरी सभी बेटियों में। एक बात आप जान लीजिए कि ऑल का इस्तेमाल 3 या 3 से ज़्यादा के लिए ही होता है। तो ये बात तो पक्का हो गया कि 3 या 3 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऑफ ऑल माई डॉटर्स शी इज। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले द लगा है। कब होता है ऐसा? जब आप सिलेक्शन करके बता रहे हो कि इनमें से ये, इन दोनों में से ये ज़्यादा अच्छा। तो जहाँ दोनों में से एक को सिलेक्ट करके उसको कोई कंपैरेटिव एडजेक्टिव असाइन कर रहे हैं तो वहाँ द लगता है उसके पहले। सो ऑफ ऑल माई डॉटर्स, मेरी सभी बेटियों में, शी इज द मोर इंटेलिजेंट, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अब देखिए यहाँ फिर जब आप 3 या 3 से ज़्यादा की बारी आ गई तब वहाँ मोर नहीं लगेगा। अब यहाँ क्या लगेगा? मोस्ट। कि ऑफ ऑल माई डॉटर्स या अमोंग ऑल माई डॉटर्स, मेरे सभी बेटियों में, शी इज़ दी मोस्ट। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको कि यहाँ 2 की बात थी तो यहाँ बिटवीन लगा सकते थे, अमोंग ना लगा सकते थे। कि ऑफ माई 2 daughters या बिटवीन माई 2, यहाँ ऑफ की जगह अमोंग लगाएंगे आप। अब यहाँ बिटवीन नहीं लगाएंगे। अमोंग ऑल माई डॉटर्स, मेरी सभी डॉटर्स में से, है ना, शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना।
द रोड इज गेटिंग, सड़क हो रही है मोर एंड मोर स्टीप, मोर एंड मोर स्टीप, और स्टीप खड़ा होता जा रहा है, ढाल इसका खड़ा होता जा रहा है, या ऐसे बोल सकते हैं स्टीपर एंड स्टीपर, दोनों सही है। तो स्टीप का स्टीपर स्टीपेस्ट होता है, लेकिन मोर एंड मोर भी लगा सकते हैं ऐसे जगह पे जहां देन का इस्तेमाल नहीं हुआ हो, जहां इमीडिएटली देन ना आ रहा हो। और अमीर और अमीर, और अमीर और अमीर हो रहा है। He is getting more and more rich. Yeah, he is getting richer and richer. एक जगह और, अगर एक ही आदमी के दो गुणों की तुलना हो रही है, somebody है या something है, उसके क्वालिटी 1 और क्वालिटी 2 के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, तब वहाँ ER वाला स्ट्रक्चर नहीं आता है। जैसे he is lazier than stupid। देखिए उस आदमी के लिए दो आपने एडजेक्टिव्स बोले, एक तो बोला लेजी, एक बोला स्टूपिड, तो ये आदमी एक ही, उसके दो गुणों की तुलना हो रही है, तो ऐसे में ER फॉर्म नहीं लगाते हैं। he is more lazy than stupid। उसी तरह से वह लंबा से ज्यादा मोटा है। रवि इज फैटर देन टॉल, कि लंबा है लेकिन लंबा कम मोटा ज्यादा है, तो ER फॉर्म से नहीं बोलता है, मोर फैट। तो जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना हो रही है, तो वहां पे ER वाला फॉर्म नहीं लगाएंगे, है ना। दिस टॉय इज मोर हेवी देन कॉस्टली। कॉस्टली तो है, ये महंगा तो है, लेकिन महंगा से ज़्यादा समस्या है कि भारी ज़्यादा है। यहाँ हेवियर नहीं लिख सकते आप। तो किसी एक व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना हो रही हो, तो यहाँ ER वाला फॉर्म नहीं लगाते हैं, मोर लगा के बनाते हैं, ठीक है। एक और कि इट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू। इट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू। अब यहाँ ये नहीं लिखेंगे कि काइंडेस्ट, इस सेंस में इट वॉज मोस्ट काइंड ऑफ यू मतलब ये आपका एक बहुत ही दयालुतापूर्ण, बहुत सबसे ज़्यादा दयालुता वाला कार्य था, है ना।
देखिए, अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव नाउन, इसके बाद प्रीपोजिशन इन आता है। अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर प्लेस या सिंगुलर ग्रुप, सिंगुलर नाउन, लेकिन ऑफ आता है अगर यहाँ पे क्या हो, प्लूरल नाउन है या लॉट वर्ड आए तो। He is the richest person of them all। प्लूरल आया ना, इसलिए ऑफ लगा। He is the richest person in the city। ये सिंगुलर है, सिंगुलर होगा तो इन होगा। It is the best product, it is the best item of the lot। जो lot है, लेकिन it is the best item in the store। तो अगर सिंगुलर चीज है ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, एक तरह से प्लूरल सेंस देता है, लॉट मतलब होता है, और ये सिंगुलर है। माया is the most intelligent student of the class या in the class। सिंगुलर है ना, तो इसलिए ऑफ नहीं, क्या होगा, इन द क्लास। कि माया इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। कोई अगर चेंज हो रहा है, चेंजिंग, तो उसमें डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल होता है। यह बड़ा और बड़ा हो रहा है, इट इज गेटिंग bigger and bigger।
तुम मोटे और मोटे होते जा रहे हो। You are getting fatter and fatter. You are getting fatter and fatter. डबल कंपैरेटिव, डबल कंपैरेटिव का यूज ऐसे भी होता है कि जितना ऊपर तुम जाओगे उतना ठंडा महसूस करोगे। द हायर, डबल कंपैरेटिव में द लगता है। द हायर यू गो या द हायर यू विल गो, जितना ऊपर जाएंगे आप, द कूलर, उतना ही ठंडा, कूलर यू विल फील, उतना ही ठंडा आप महसूस करेंगे। जितना जल्दी हो उतना अच्छा। द सूनर the better. Yeah, the sooner it is, the better it is. The sooner it is, the better it is. जितना जल्दी उतना ही अच्छा है। जितना जल्दी जल्दी सांस लोगे उतनी आयु कम होगी। The more quickly, yeah, the more quickly you breathe, you will breathe. The less your age will be.
जितना ज़्यादा पानी पीता हूँ उतना कम भूख लगता है। The more I drink water, the less, उतना ही कम, the less hungry I feel, उतना ही कम हंग्री मैं फील करता हूँ। ये क्या मतलब होगा इसका? I feel all the better I feel all the better for that swim. उस स्विम के बाद, उस है ना, तैरने के बाद मुझे और बेहतर लग रहा है। Her accident made it all the more important for him to get home fast. All the more important. Her accident made it all the more important for him to get home fast. उसका एक्सीडेंट रवि के लिए और महत्वपूर्ण बना दिया। जल्दी घर पहुंचना।
और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया या और भी ज़्यादा आवश्यक बना दिया। He didn't seem to be any the worse. For his experience. अपने अनुभव के हिसाब से कोई खराब नहीं लग रहा था वो। He explained it all, but I was none the wiser. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ ये सब चल रहा है। एनी का इस्तेमाल, नन का इस्तेमाल, ऑल का इस्तेमाल। कंपैरेटिव डिग्री के साथ लग रहा है ऑल का इस्तेमाल, एनी का इस्तेमाल, नन का इस्तेमाल। आई वॉज नन द वाइजर, मतलब फिर भी मैं कोई बुद्धिमान नहीं हो पाया, कोई ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा समझ में नहीं आया। उसने सब कुछ समझाया। लेकिन मैं कोई ज़्यादा समझ नहीं पाया। नहीं हो गया, यानी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसके साथ द लगता है। एडवर्ब के रूप में एनी, नन, ऑल, ये एडवर्ब का काम करते हैं।
उन दवाओं ने तुमको और पतला बना दिया है। Those pills have made you, those pills have made you all the slimmer. सुपरलेटिव सुपरलेटिव के साथ वेरी का यूज हो जाता है नेक्स्ट, लास्ट और फर्स्ट एम्फेसाइज करने के लिए। ये एम्फेसिस ऐड करता है। सबसे अच्छा वाला वेरी the very best wine सबसे अच्छा वाला ही शराब, the very best wine अगले ही दिन, the very next day अंतिम किताब ही the very last book पहली ही फिल्म the very first film बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जिनका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होता है। अर्ली जल्दी, अर्लियर और जल्दी,
अर्लीस्ट सबसे ज़्यादा जल्दी, लेट देर से, लेटर और देर से, या लेटर बाद वाला, लेटेस्ट एकदम हाल में, या लास्ट एकदम अंतिम वाला। क्रम बताता है और वो समय के हिसाब से बताता है। जैसे मान लीजिए A and B are two friends. The former पहले वाला, द फॉर्मर का मतलब हो गया ए इज अ डॉक्टर, यानी ए डॉक्टर है, एंड द लैटर बाद वाला, स्पेलिंग देखिए डबल TER लिखा है, इज एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर है। है ना। He became a rich person, लैटर नहीं, और यहाँ LATER लैटर नहीं, लेटर, वह बाद में एक अमीर आदमी बन गया। द लेटेस्ट डेवलपमेंट एकदम हालिया घटनाक्रम, बाद के शासक, लेटर रूलर्स, वहाँ लेटर नहीं होगा। सून, सूनर, सूनेस्ट, लो मतलब नीचे की ओर, लोअर और नीचे की ओर, लोवेस्ट सबसे नीचे की ओर, हाई मतलब ऊपर, हायर और ऊपर, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर, वेल अच्छे से, बेटर ज़्यादा अच्छे से, बेस्ट सबसे ज़्यादा अच्छे से, फास्ट तेज़ी से, फास्टर ज़्यादा तेज़ी से, फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा तेज़ी से। नियर नज़दीक, नियरर और ज़्यादा नज़दीक, नियरेस्ट सबसे ज़्यादा नज़दीक, फार दूर, फारदर और ज़्यादा दूर, फर्दर और आगे, फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूर, या फर्देस्ट सबसे आगे। ये क्रम बताता है फर्दर, ये ऑर्डर बताने का काम करता है, क्रम बताने का काम करता है। और जो ये है फारदेस्ट है, डिस्टेंस दूरी बताता है। लॉन्ग ज़्यादा देर तक, लॉन्गर और ज़्यादा देर तक, लॉन्गेस्ट सबसे ज़्यादा देर तक, हार्ड कस के,
जोर से, हार्डर और ज़्यादा जोर से, हार्डेस्ट सबसे ज़्यादा जोर से, बैडली खराब ढंग से, वर्स और खराब ढंग से, वर्स्ट सबसे ज़्यादा खराब ढंग से ना। इनफॉर्मल इंग्लिश में 3 वर्ड एडवर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक होता है क्विक तेजी से, स्लो धीमा धीमा, लाउड जोर से, क्विकर और ज़्यादा तेजी से, क्विकेस्ट सबसे ज़्यादा तेजी से, स्लोअर और धीरे धीरे, स्लोवेस्ट सबसे ज़्यादा धीरे धीरे, लाउड जोर से, लाउडर और ज़्यादा जोर से, लाउडेस्ट सबसे ज़्यादा जोर से, जब कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस होते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे वह आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, he works harder than you do। जितना आप मेहनत करते हो आपसे ज़्यादा मेहनत वो करता है। माया के पहले रवि पहुंच गया। Ravi reached earlier than Maya did। तुम मुझसे ज़्यादा धीरे धीरे दौड़ते हो। You run slower भी कह सकते हो। You run more slowly than I do। कोहली सचिन से
ज़्यादा जल्दी इस आंकड़े तक पहुंचा है। कोहली हैज़ reached this milestone sooner than Sachin did। सचिन जब पहुंचे उससे और जल्दी पहुंच गया कोहली इस माइलस्टोन तक। ठीक है, तो कंपैरिजन वाले स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इस तरह से कंपैरिजन वाले स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ होता है देखिए। पटना का क्षेत्रफल दिल्ली के क्षेत्रफल से 3 गुना कम है। तो द एरिया ऑफ पटना सिटी इज 3 times लेस देन दिल्ली। ऐसा एग्जाम में आ जाता है, या 3 times as little as दिल्ली। तो गड़बड़ हो गया ना। तुलना आप दिल्ली से करने लगे पटना शहर के एरिया का। इसमें एरिया मेन वर्ड है, इसमें दिल्ली मेन वर्ड है। तो आपको दिल्ली की एरिया का तुलना करना है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा 2 तरीके से इसको, या कि देन दैट यानी एरिया ऑफ दिल्ली, या बोल लीजिए दिल्लीज। दिल्लीज मतलब दिल्ली का एरिया। है ना, क्योंकि दैट लगा दिया, दैट ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का एरिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना, भारत के लड़ाकू विमान चीन के लड़ाकू विमानों से ज़्यादा बड़े होने चाहिए। तो इंडियाज फाइटर एयरक्राफ्ट्स
should be bigger than, अब चाइना नहीं लिखना है, फिर तो चाइना से तुलना होने लगेगी किसकी, भारत के एयरक्राफ्ट्स की। क्या करना पड़ेगा, देन चाइना नहीं, देन दोज ऑफ चाइना। चाइना के दोज का मतलब चाइना के एयरक्राफ्ट, और आपको मालूम है एयरक्राफ्ट का प्लूरल एयरक्राफ्ट ही होता है। दोज ऑफ चाइना, ये लिख सकते थे चाइनाज, यानी चाइना के एयरक्राफ्ट्स, चाइना वाले। तो इसमें क्या होता है ना, कंपैरिजन सही होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये है कि भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। तो इंडिया इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट country in South Asia। इसको आप कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्म करिए, कंपैरेटिव डिग्री में इसी बात को कहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाए। जो सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है उसके जगह कंपैरेटिव डिग्री ऑफ यूज हो जाए। तो कैसे लिख सकते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है साउथ एशिया का, तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया इज बिगर, इंडिया जो है बिगर है, ज़्यादा बड़ा है, देन एनी कंट्री, नहीं एनी कंट्री इन साउथ एशिया में, तब तो इंडिया भी साउथ एशिया में आता है। तो अगर कह रहे हैं इंडिया इज बिगर, ज़्यादा बड़ा है, देन एनी कंट्री, किसी भी देश से साउथ एशिया में, तो किसी भी देश में तो इंडिया भी शामिल हो गया। तो क्या इंडिया इंडिया से बड़ा है? नहीं, एनी अदर लगाना जरूरी है, एनी अदर या ऑल अदर, एनी अदर कंट्री या ऑल अदर कंट्रीज, दूसरे सभी देशों से इन साउथ एशिया। ऐसा बोल सकते हैं कि भारत ज़्यादा बड़ा है साउथ एशिया के दूसरे किसी भी देश से या बाकी सभी देशों से, या कह सकते हैं कि नो अदर, अगर पॉजिटिव डिग्री में लिखना हो तो नो अदर कंट्री, कोई दूसरा कंट्री नहीं, इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में कोई दूसरा कंट्री नहीं, इज है एज बिग, इतना बड़ा, एज इंडिया इज, जितना कि इंडिया है, जितना बड़ा इंडिया है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस की कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।